राजेंद्र दास जी महाराज जीवन परिचय। महाराज जी प्रखर वक्ता हैं और उनके मुख से राम कथा सुनना सौभाग्य की बात है। वे सरल और सुंदर भाषा में राम कथा का व्याख्यान करते हैं, जो सुनने वालों के मन में भगवान के प्रति प्रेम और आनंद का संचार करता है। महाराज जी को संस्कृत भाषा और श्रीमद् भगवत पुराण में विशेष ज्ञान है। उनकी वाणी सुनने वालों को जीवन के कष्टों और निराशा से मुक्ति दिलाती है। महाराज जी का जन्म चित्रकूट के निकट एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके व्याख्यानों में भक्त आनंद का अनुभव करते हैं और दिव्यता का प्रसार होता है। श्री मलुकपीठ जी सत्य और विश्वास की आत्मा है। उनके वचन और शिक्षाएं भगवान के प्रति सच्ची भावनाओं को समझने में सहायक हैं। श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो मलुकपीठ के पीठाधीश है, अपने अलौकिक चिंतन और मनन के माध्यम से हर प्राणी मात्र की सुख समृद्धि के लिए समर्पित है। मलुक पीठ में कई वर्षों से गुरुकुल में छात्रों को वैदिक जीवन, संस्कृत भाषा और शास्त्रीय संगीत सिखाया जा रहा है। गौ सेवा और शिक्षा कार्य यहाँ के मुख्य सेवा कार्यों में से एक है। महाराज जी का उद्देश्य सभी को शिक्षा प्रदान करना और गौ रक्षा करना है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित मलूक पीठ गौशाला साधुओं को गौ माता की सेवा का अवसर प्रदान करता है। श्री मलूक पीठ का उद्देश्य समाज को गौ सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से उन्नति की ओर ले जाना है। महाराज जी का अलौकिक चिंतन और भक्तों के प्रति समर्पण सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। श्री मलुक पीठ वर्तमान में वंशीवट मोहल्ला, जमुना पुलीन पर स्थित है। यह स्थान पहले श्री मलूक दास जी अखाड़ा के नाम से जाना जाता था। यहीं पर श्री मलूक दास जी लगभग 2500 संतों के साथ रहते थे। ये संत अपना समय और ऊर्जा ठाकुर भगवान सेवा, साधु संत सेवा और भक्ति संगीत एवं भजनों को सीखने में लगाते थे। श्री मलूक पीठ एक अत्यंत धार्मिक सनातन धर्म संस्था है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में परम पूज्य मालुक पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु दवारचर्या स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। उनके दिव्य नेतृत्व में ठाकुर भगवान सेवा, साधु संत सेवा, गुरुकुल, छात्रों के लिए शिक्षा कार्यक्रम, गरीब लोगों, भक्तों और संतों के लिए भोजन एवं चिकित्सा उपचार जैसी धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही छात्रों और भक्तों के लिए भारतीय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम, तबला आदि सीखने और भजन सीखने की भी व्यवस्था है। श्री मलूक पीठ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर 4 संप्रदाय आश्रम मार्ग पर मालूक पीठ गौशाला स्थित है। इस गौशाला में बहुत सी भारतीय वैदिक गायें हैं, जिनका श्री मालुक पीठ संस्था द्वारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है। गौशाला से प्राप्त गायों के दूध से बने दूध और दूध उत्पादों जैसे घी, छाछ, दही आदि का उपयोग ठाकुर भगवान सेवा के लिए और संतों एवं भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में किया जाता है। गौशाला में हरे चारे, दलिया, गुड़ आदि की समुचित व्यवस्था है, जिन्हें प्रतिदिन ट्रॉलियों के माध्यम से लाया जाता है। साथ ही किसी भी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही गायों के लिए चिकित्सा उपचार की भी व्यवस्था है। मलूक पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज ने राजस्थान के भरतपुर जिले में श्री ब्रज कामत सुरभि वन एवं शोध संस्थान जड़खोर गोदाम दाम की स्थापना की है। श्री महाराज जी ने जड़खोर गोदाम के लिए उसी स्थान को चुना है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी और अन्य मित्रों के साथ भारतीय वैदिक गायों गोचरण को चराने के लिए जाते थे। साथ ही इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पत्थरों पर यह शपथ ली थी कि वह कभी ब्रज से दूर नहीं जाएंगे। जड़खोर गोदाम में वर्तमान में 9000 से अधिक गायें सुरक्षित और आरामदायक वातावरण में रह रही हैं। इनमें से ज्यादातर गायें बूढ़ी हैं और कसाईयों और बूचड़खाने से बचाई गई हैं। गुरुदेव महाराज अपनी हर कथा में माता गाय की सेवा और रक्षा करने की सलाह देते हैं। साथ ही आगामी योजना गौ अस्पताल खोलने की है, जो विभिन्न बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही गायों का इलाज करेगा। वृंदावन के मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में साफ कहा गया है कि विवादित स्थानों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। वृंदावन के मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी
महाराज ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बड़ा बयान दिया है। रायसेन जिले के बरेली में उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में साफ कहा गया है कि विवादित स्थानों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुगलों ने इस स्थान को तोड़ा और मूर्तियों को नष्ट किया। तोड़ने और नष्ट करने के निशान आज भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सभी पक्षों से पालन करने की अपील की, लेकिन कहा कि किसी भी विवादित स्थान पर इस्लाम के तहत इबादत स्वीकार नहीं होती। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर उन्होंने कहा कि भोलेनाथ का शिवलिंग हमेशा नंदी के मुख की ओर होता है। संतों के अनुसार जहां शिवलिंग मिला है वह प्राचीन शिवलिंग है। मुस्लिम भाइयों को उदारता पूर्वक आगे बढ़कर पेशकश करना चाहिए कि यह आपका स्थान है। हम सभी को अपनी अपनी जगह पूजन इबादत करना चाहिए। इससे देश में सौहार्द का माहौल बनेगा। उन्होंने दावा किया कि मुगलों ने उस विशाल भव्य मंदिर को तोड़ा और आज इस बात के चिन्ह मिल रहे हैं। बरेली के सिद्ध हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी में 9 दिवसीय श्री राम यज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। घोघरा नदी पर हजारों की संख्या में संत एवं श्रद्धालु मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं। कार्यक्रम के 8वें दिन मीडिया से बात करते हुए मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज ने ज्ञानवापी मस्जिद पर बयान दिया। श्रीमद जगत गुरुद्वारा आचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से विनय पत्रिका पर दिव्य सत्संग शनिवार को हजारों भक्तों की उपस्थिति में शुरू हुआ। सत्संग व्यास ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह विनय पत्रिका का अध्ययन अवश्य करे। मनुष्य की हर समस्या का समाधान विनय पत्रिका में है। मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज द्वारा विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से राम नाम की महिमा का बखान हो रहा है। प्रवचन के प्रथम दिन कलयुग के दोषों से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि राम नाम एक ऐसा उपाय है जिसके जपने से कलिमल के दोष उसे नहीं सता सकते। देवाचार्य ने कहा कि राम नाम सदा सर्वथा दोष रहित है। राम नाम में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। आज सभी वस्तुओं में मिलावट हो चुकी है, लेकिन नाम में कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि दोषों को दूर करने के लिए धर्म के अन्य सभी साधनों को करने में बहुत कठिनाई है, लेकिन नाम ऐसा एकमात्र साधन है जिसको लेने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। मलूक पीठाधीश्वर महाराज ने कहा कि काल का प्रभाव सभी पर पड़ी दियचता है। समय से कोई नहीं बच सकता, उसी तरह कर्मों का प्रभाव सभी पर पड़ी दियचता है। तुलसीदास कहते हैं कि गुण, कर्म, स्वभाव और काल कोई नहीं बच सकता है। इन सब पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। इनके प्रभाव सभी पर है। गुणों का प्रभाव भी जीवो होता है। उन्होंने कहा कि गुणों का तात्पर्य त्रिगुणात्मक सृष्टि है। इससे देवता भी नहीं बच सकते। इससे तभी बच सकते हैं जब भजन का प्रभाव हो, व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। स्वभाव का प्रभाव भी सभी पर है। स्वभाव पर विजय प्राप्त करने के हमें वह व्यवहार दूसरे से नहीं करना चाहिए जो आपके साथ किया जा रहा है। महाराज ने कहा कि तुलसीदास कहते हैं कि इनसे बचने काल, कर्म, गुण और स्वभाव को जीतने का साधन राम नाम है। तुलसीदास कहते हैं कि सिर्फ राम नाम पर विश्वास करने वाले के इन सभी से पिंड छूट जाते हैं। कथा में बुंदेलखंड के लगभग सभी साधु संत शामिल हुए। संतों के समागम और राम नाम कीर्तन ने कार्यक्रम की शोभा और अधिक बढ़ा दी है। कथा उपरांत संतों का करुणामयी मिलन अपने आप में देखने को बन रहा था। भगवान राम जानकी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। भगवान के दरबार का विशेष श्रृंगार एवं पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान आयोजन कमेटी के संरक्षक महंत रामप्रिय दास जी, युवराज महंत मेहंदी, बाग सरकार श्री प्रेम भूषण दास जी महाराज, अंचल अर्जरिया, ब्रजभूमि दास, पंडित हरिओम पाठक, हेतराम दास जी, अमित गोस्वामी, राजू रामायणी, पुरुकेश अमरिया, संजय मार्बल, भूपेंद्र रायकवार, पुनीत, राघव उपस्थित रहे। संचालन एवं आभार चरण सेवक पंडित पीयूष रावत ने व्यक्त किया। विकारों की निवृत्ति राम नाम कलयुग में अनेक प्रकार के दोष दिखाई देते हैं। इन सब से यदि दूर रहना है तो हमें राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम की महिमा अनंत है। कलिमल के दोषों की निवृत्ति एकमात्र राम के नाम में है। लोभ, मोह, द्वेष, राग, ईर्ष्या,
मच्छर्य, यह 6 प्रकार के विकार हैं। इनके समन का कोई और साधन नहीं है, केवल और केवल भगवान का नाम ही विकारों को दूर कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने 6 बार राम नाम विनय पत्रिका के पद संख्या 130 में लिया है। हिंदुस्तान समाचार महेश